सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले कॉम्पिटिशन्स की आप लगातार तैयारी में जुटे हुए होंगे। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के लिए आज का जो वीडियो का विशेष टॉपिक है विटामिन्स विटामिन्स के टॉपिक को मैं लेकर आपके साथ यहाँ चर्चा करूँगा। विटामिन्स से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, विटामिन्स के रासायनिक नाम, विटामिन्स के मुख्य रूप से जो कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए भी मैं आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करूँगा। और इसी के साथ मैं आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चनों को समझाते हुए आगे बढ़ता रहूँगा और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही सुंदर लगेगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विटामिन्स को किस तरीके से याद रखना है और किस तरीके से उनसे होने वाले रोगों के बारे में अपन को स्मृति बनाए रखनी है, उसका शॉर्टकट भी मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बिना समय गवाए आज के अपने इस मुख्य वीडियो में। जो टॉपिक है अपना विटामिन्स और उनसे होने वाले रोग। विटामिन से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार के कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। विटामिन्स और खनिज तत्व दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो रीट का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे अदर जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चंस हो। तो फ्रेंड्स विटामिन के संदर्भ में मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन जो शब्द है वो एक लैटिन भाषी शब्द है जिसमें वीटा का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और एमिन का मतलब होता है जीवन के लिए आवश्यक, अर्थात नेसेसरी फॉर लाइफ। दूसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, विटामिन्स जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। विटामिन की सर्वप्रथम खोज ल्यूनिन ने 1881 में की और हॉपकिंस ने 1912 में इसको आगे बढ़ाया। विटामिन्स नाम सर्वप्रथम पंक ने दिया। विटामिन्स का अध्ययन किया जाता है, उसे हम विटामिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। विटामिन्स जैविक एवं स्वास्थ्य नियंत्रक होते हैं, लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन्स में विटामिन सी आता है और सर्वप्रथम आश्रित अथवा निष्कर्षित विटामिन में विटामिन बी आता है। मनुष्य शरीर में अभी तक कुल मिला के 20 प्रकार के विटामिन्स की खोज की जा चुकी है, परंतु हम यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के विटामिन, जो 6 प्रकार के मुख्य विटामिन्स होते हैं, उन्हीं पर हम यहाँ चर्चा करेंगे और उनसे होने वाले रोग, वो शरीर में क्या कार्य करते हैं और उनके संश्लेषण स्रोत क्या क्या है, उस पर ही हम यहाँ पर विचार करेंगे संक्षिप्त के अंदर। विटामिन के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, ये मुख्य विटामिन्स होते हैं। इन विटामिन्स के अंदर विटामिन्स जो होते हैं वो वसा विलय और जल विलय दो प्रकार के होते हैं। वसा में विलय होने वाले मुख्य जो विटामिन्स हैं वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के हैं। तथा जल में विलय होने वाले विटामिन्स के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन B1, B2, B5, B6, B3, B12, B7, B9 आते हैं।
और इसके साथ साथ विटामिन सी भी आता है, जो जल में विलय विटामिन्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर संक्षिप्त में हम सबसे पहले विटामिन ए के बारे में हम चर्चा करते हैं। विटामिन ए जो हमारे शरीर का मुख्य रूप से विटामिन होता है, यह विटामिन जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी खोज सर्वप्रथम मैकुलन ने की थी। इस विटामिन का मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो कार्य है विटामिन ए दृष्टिवर्धक रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है तथा विकास एवं नियंत्रण कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ हम इसके संश्लेषण की बात करते हैं तो विटामिन ए का संश्लेषण पौधे के पीले या नारंगी वर्णक से प्राप्त कैरोटीन से यकृत में होता है। इसके साथ यदि हम यहाँ पर देखें तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाले रोग हैं उनमें सबसे पहले रतौंधी आता है, उसके बाद जीरोप्थेल्मिया आता है और तीसरा रोग मोतियाबिंद के रूप में भी देखा जा सकता है। उसके बाद में दूसरा विटामिन हम लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिनों के अंदर विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो एक महत्वपूर्ण सूर्य प्रकाश में संश्लेषित विटामिन्स है जो कि हमारे शरीर में कैल्शियम का नियंत्रण रखता है तथा हड्डी व दांत वृद्धि में सहायता करता है। विटामिन डी मुख्य रूप से 2 और 3 के रूप में इनका नाम अगर देखते हैं हम तो रासायनिक नाम विटामिन D2 एगोकैल्सिफेरॉल और D3 का नाम है कोलिकैल्सिफेरॉल। इस विटामिन्स की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिंकेट्स होता है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और टूटती है। वयस्क के अंदर इस विटामिन की कमी से ओस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। इस रोग के अंदर हड्डियां मुलायम हो जाती है और उसके बाद इसकी अधिकतम कमी से हड्डी पतली और कमज़ोर हो जाती है। उसे हम ओस्टियोपोरोसिस रोग के नाम से जानते हैं। इसके बाद विटामिन ई जो तीसरा हमारा विटामिन है जो वसा विलेय है, वसा के अंदर आसानी से घुल जाता है। इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। इसका मुख्य कार्य जननिक एपिथेलियम सेल्स में वृद्धि करना तथा आरबीसी का निर्माण करना होता है। इसके साथ साथ विटामिन ई शरीर में फैटी एसिड को संतुलित मात्रा में बनाए रखने का कार्य भी करता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी या बांझपन आ जाता है तथा नवजात शिशुओं के अंदर जो प्रीमैच्योर शिशु है उनमें इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है क्योंकि ये आरबीसी के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद चौथा विटामिन इसके अंदर हम लेते हैं जिसका नाम है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम नेप्थेक्विनोन। नेप्थेक्विनोन जो विटामिन्स है उसका प्रमुख कार्य होता है प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। विटामिन के या नेप्थेक्विनोन की कमी से प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होता है
जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके बाद हम लेते हैं जल में विलय विटामिन्स, जिसमें विटामिन बी आता है और बी के साथ बी कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिन B1, B2, B5, B6, B3, B12, B7, B9 ये सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। तो जल में विलय विटामिन B1 जो है वो उसका रासायनिक नाम थायमिन है और इसका मुख्य कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट व वसा उपापचय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इसकी कमी से बच्चों में बेरी रोग हो जाता है। B2 दूसरा बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। यह उपापचय में महत्वपूर्ण FDA+ का घटक होता है, जिसके कमी से पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, किलोसिस नामक रोग और एक अन्य रोग राइबोफ्लेविनोसिस रोग इसकी कमी से होने वाले प्रमुख रोगों के अंदर आता है। विटामिन B12 पर हम बात करते हैं, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। साइनोकोबालामीन या B12 बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाला विटामिन दूध जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित विटामिन्स होता है, जिसका प्रमुख कार्य RBC निर्माण होता है और इसकी कमी से रक्त क्षीणता आ जाती है। इसके अलावा B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, उसके साथ साथ पायरिडॉक्सिन, B6 जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन व एमिनो अम्ल उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी से रक्त क्षीणता और पेशियों में ऐंठन आ जाती है। इसके बाद आता है B3 बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत, जिसका रासायनिक नाम नियासिन है। यह विटामिन कैटाबॉलिज्म के कोएंजाइम का प्रमुख घटक है और इसकी कमी से मंद बुद्धि या जनन क्षमता में कमी के साथ साथ बालों में सफ़ेदी आना इसका प्रमुख कारण होता है। ये कुछ बी कॉम्प्लेक्स के मैंने यहाँ पर विटामिन्स के बारे में बताया है, जो आपको संक्षेप में ध्यान रखना है। जल विलय विटामिन्स के अंतर्गत दूसरा विटामिन जो विटामिन सी के नाम से जाना जाता है, जिसका रासायनिक नाम स्कारबिक अम्ल होता है। स्कारबिक अम्ल के प्रमुख स्रोत नींबूवंशी फल, टमाटर आदि प्रमुख रूप से होते हैं और इसका प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं को बांधे रखना होता है। कोलेजन तंतु व दांतों के डेंटिन का निर्माण करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विटामिन की कमी से स्क्रवी रोग हो जाता है तथा गुर्दे में पथरी ऑक्सलेट क्रिस्टल बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।